हे हाय एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और प्राइम टाइम 2.0 में। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की तीसरी क्लास करने वाले हैं। आई होप आप वीडियोस को लाइन से देख रहे हो। अगर आप लाइन से देखोगे तो ही फायदा है। आज हम लोग करीब 21 क्वेश्चंस और करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए, आपके एग्जाम्स के लिए। तो देखना कि हम क्या कर रहे हैं। मेनली डिफरेंसेस वाले ज़्यादा है तो आपको कुछ फॉर्मूले का यूज़ करना है, अदरवाइज क्वेश्चन ईजी है। मुझसे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पे क्लास की पीडीएफ के लिए, और मुझसे जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। तो चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने एक बार ये क्वेश्चन कर लिया होगा। ओके, देखो पहला क्वेश्चन क्या है। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर इज 1.50। कभी भी 2 साल का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, ध्यान रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, इनके बीच में कभी भी इनके बीच का डिफरेंस दे रखा हो तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है। फॉर 2 ईयर, ध्यान रखना इस चीज को, फॉर 2 ईयर फॉर्मूला जो होगा आपका वो हो जाएगा डिफरेंस इज इक्वल टू पी इंटू में आर स्क्वायर अपॉन में 10,000। ओके, और अगर 3 ईयर का आए, अगर 3 ईयर का आए तो फॉर्मूला हो जाएगा बेसिकली डिफरेंस अपॉन में प्रिंसिपल, डिफरेंस अपॉन में प्रिंसिपल 3x+1 अपॉन में x की क्यूब। x जो होता है ना बेसिकली, जैसे अगर 10% जब आएगा तब मैं बता दूंगा। x वैसे होता है x इज इक्वल टू 1 अपॉन में r। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन में r। ठीक है, मेनली इसको ऐसे करते हैं, जैसे मैं आपको सिखाई देता हूं अगर आ जाए क्वेश्चन तो। जैसे x की वैल्यू अगर मान लो 10% है, अगर x की वैल्यू 10% है, से x इज इक्वल टू 10% है, तो 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं ना। तो पहले आपको 1/10 लिखना है, ठीक है, r। तो ये जो 10 है, 10 ये है x। ओके, ये क्या है, ये x है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जब आएगा मैं और ज्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, अब देखो इसी क्वेश्चन में हमें क्या करना है, डिफरेंस दे रखा है और आपको प्रिंसिपल निकालना है। तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया, डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू में आर स्क्वायर। इंटरेस्ट कितना है 5%, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 अपॉन में 10,000। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। तो 25 से कट करो, ये 400 आ जाएगा। P इज इक्वल टू 400 इंटू 1.5, 1.5 इंटू 400 क्या आ जाएगा 600। ये इसका आंसर है। आई होप क्लियर होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे, पहले 15 क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। अब जैसे इसी क्वेश्चन को ले लो, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन अ सर्टेन सम फॉर मनी फॉर 2 ईयर इज। देखो 2 साल के लिए 4% के दर से जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस है ना वो है 1। ठीक है, तो अब सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो, P इंटू में आर। आर कितना है 4 ना, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 10,000 किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। तो P क्या आ जाएगा 10,000 अपॉन में 16, कट कर दो, 16 6 96, 16 दूनी 32, 16 पंचे 80, 625। ये इसका आंसर हो जाएगा। आज की क्लास इजी है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट। आपको ना बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है 32,000 पे 10% की दर से 4 साल के लिए। ओ 4 ईयर के लिए है, ध्यान रखना। ये कैसे करोगे, देखो क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, नहीं, इसमें बिल्कुल भी फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल बेसिक से करो। देखो कैसे, 32,000 है। ठीक है, अगर मैं 10% के दर से देखूं, अगर मैं 10% के दर से देखूं तो पहले साल कितना होगा 3200, दूसरे साल भी 3200, तीसरे साल भी 3200, और चौथे साल भी 3200। तो यही सिंपल इंटरेस्ट है, और कंपाउंड इंटरेस्ट हम इसी चेन को आगे बढ़ाएंगे। तो देखो पहले साल ये है, फिर 3200 का भी लगेगा, कितना 320, अगले साल 640, फिर 960। ठीक है, जैसे हम 4 साल का निकालते हैं बिल्कुल वही कर रहे हैं। 320 का 32 96 3.2। ओके, अब देखो इसको पूरा ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इन सबको ऐड कर दूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा, और ये इन चारों को ऐड करूं तो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। हमें चाहिए डिफरेंस, तो डिफरेंस यही तो होता है ना।
यही होता है ना डिफरेंस, तो ऐड कर दो। 960 40 कितना हो जाएगा बताओ? 1000, 1600, 1920, 1920, 2028, 31, 2000, ऐड करो। 9 हजार, 16, 1920, 1920, और यह आ जाएगा आपका 128 और 3.2। एक तो 8 3 11, 1.2 कहाँ दिख रहा है? अच्छा, दो दो में दिख रहा है, तो 2051.2, 2051.2, ऑप्शन नंबर बी, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कभी भी 4 साल का आए तो आप बिल्कुल बेसिक से करना। 4 साल का आपसे डिफरेंस ही पूछेगा, ओके। अगर डायरेक्ट पूछता है तो देख लेंगे। इफ द डिफरेंस ऑफ एस आई एंड सी आई फॉर 2 ईयर, देखो यहाँ 2 साल है और डिफरेंस दे रखा है 6, तो प्रिंसिपल का क्या फॉर्मूला था? सिंपल, देखो जब डिफरेंस दे रखा हो तो सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करो। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 अपॉन में 10,000 इज इक्वल टू 6, ये दे रखा है। तो सॉल्व कर लो। 25 इंटू में 4, 4 इंटू में 6, 2400 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 400 आएगा, 400 इंटू में 6, 2400, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। What sum will 244 as the difference between simple interest and compound interest at 10% in 1.5 year compounded half yearly? एक क्या कह रहा है देखो, कौन सा सम 10% के हिसाब से 1.5 साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 244 दे, अगर यह है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करोगे? प्रिंसिपल आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो, एक मान के चलो, और फिर हम वैल्यू किसकी चाहिए किसकी लगाएंगे। जैसे मैंने प्रिंसिपल मान लिया 1000, प्रिंसिपल मैंने 1000 मान लिया, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट तो 2 साल का कितना, 1.5 साल का कितना हो जाएगा? 10% है तो 1.5 साल का 15%, यानी 150। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 150 आ जाएगा। ये क्या आया है? 150, 150 आया है आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट देखो कितना आ रहा है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो, और दे रखा है इसने हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली में हम क्या करते हैं? रेट को हाफ कर देते हैं, जो 10% है वो 5% हो जाएगा। टाइम को डबल कर देते हैं, 1.5 है तो 3 कर देंगे, ठीक है। सॉल्व कर लो। 1000 का 5%, 50, 50, 50, क्लियर। अब देखो 50 का 5%, 2.5, यहां 5, और 2.5 का 5% क्या आ जाएगा बताओ? 0.25 का हाफ, तो 125, ठीक है। तो अगर आप देखोगे एक्चुअली में डिफरेंस तो यही आ रहा है ना, ये डिफरेंस थोड़ी ना है। ये तो देखो, ये सिंपल इंटरेस्ट है और ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो डिफरेंस यही रहता है, हमेशा ध्यान रखना। तो इसको ऐड करो, क्या आ रहा है? 7.625, ये डिफरेंस आ रहा है हमारे अकॉर्डिंग। जब प्रिंसिपल 100 था, तो अगर 244 है तो कितना होगा? तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू किसकी चाहिए किसकी लगा दो। कैसे लगाओगे? देखो 244, 244 क्या है? 244 दे रखा है इसने डिफरेंस इनके अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग 7.625 चाहिए किसकी? 100 की, ठीक है। पॉइंट हटाओ, 3 0 लगाओ, क्लियर है, पॉइंट हट चुका है। अब 25 से कट करते हैं, देखो 25 दिया 75, 25 दिया 75, 1 12, 25 पंचे 125, ठीक है, कोई दिक्कत ना हो। अब इसको कट करें तो 25 इंटू में 400, 4 पे 3 0, ओके। नाउ अब किससे कट कर सकते हैं? फिर से 5 से कट रहा है, देखो 5 8 जा 800, 61, 61 से ये भी कट रहा है, ठीक है। 4, तो क्या आ गया आपका? मैंने 1 0 शायद ज्यादा काट दिया क्या? 3200 आ रहा है, मतलब 1 0 मैंने लग रहा है ज्यादा काट दिया है, तो 32,000 आएगा आंसर, ठीक है। 1 0 हमने कम लिखा है, तो 32,000 आ गया आपका आंसर। तो तरीका आपको पता है, अपनी मर्जी से प्रिंसिपल मानो, और कभी भी ध्यान रखना कि आंसर देखा करो ऑप्शंस। ऑप्शंस में बड़े बड़े दिखे ना, तो वैल्यू ना 100 के बदले 1000 ले लिया करो, आइदर 10,000 ले लिया करो, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 6, द डिफरेंस between the compound and simple interest on a sum for 2 year at 10% per annum when the interest is compounded annually is 28. If the interest were compounded half yearly, then the difference of the two interest will be कितना होगा? देखो अगर कंपाउंडेड एनुअली हो, ठीक है, समझना, अगर कंपाउंडेड एनुअली हो तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है 28 रुपए। लेकिन अगर 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 यही चीज
हाफ ईयरली हो तो क्या होगा? देखो, एक तरीका है कि आप प्रिंसिपल निकाल लो पहले, ठीक है। एक तरीका है कि पहले प्रिंसिपल निकालो और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करो। एक तरीका है कि हम अपनी मर्जी से एक प्रिंसिपल मान लेते हैं और डायरेक्ट बिना प्रिंसिपल लाए हुए भी आंसर पे आ सकता है, ठीक है। बिना प्रिंसिपल लाए हुए भी किया जा सकता है। देखो कैसे, हमने अपनी मर्जी से एक प्रिंसिपल मान लिया 1000, क्लियर है। अब देखो पहले वाले केस में 2 साल का यानी 10%, 100 और 100 का 10% 10, तो 2 साल का डिफरेंस कितना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का? पहले वाले केस में आप बोलोगे सर 10 रुपए है, कोई दिक्कत? पहले वाले केस में अगर प्रिंसिपल 1000 है तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा? 10 रुपए। ये मैं पहले वाले केस की बात कर रहा हूं। अब दूसरे वाले केस में देखो, दूसरे वाले केस में हमारा प्रिंसिपल वही रहने वाला है। रेट को हम जो बेसिकली 10% था उसको हम 5% कर देंगे, क्यों? क्योंकि हाफ ईयरली की बात हो रही है और क्योंकि 2 साल की बात हो रही है तो रेट हम 4 कर देंगे, सॉरी टाइम हम 4 कर देंगे। ओके, क्लियर है। अभी एक चीज ध्यान रखना कि ये फिर पॉइंट में जाएगा। आप चाहो तो इस वैल्यू को थोड़ा और बड़ा कर सकते हो, जैसे 1000 था ना, इसको आप यहां पे भी 10,000 बना सकते हो। तो बेसिकली अभी तक हमारा डिफरेंस 100 आया है, ठीक है। एक एक जीरो बढ़ा दिया। अब देखो 5% लू तो कितना आएगा? 500। 500, 4 साल की बात हो रही है, 500, 500, ठीक है। नाउ 500 का 5%, 25, 50, 75। 25 का 5% कितना होगा बताओ? 25 का 5% हो जाएगा आपका 1.25 और यहां पे क्या आ जाएगा? 3.75, ठीक है। क्योंकि 3 टाइम्स हो जाता है ना, यहां देखो 1 2 3 चलता है 3 टाइम्स और 1.25 का 5%, तो देखो 1.25% का तो 125 हो जाएगा। ये 10% आया है, इसका अगर मैं हाफ कर दूं तो 0.0625, 0.0625, ठीक है। ध्यान रखना, सीधा ऐसे मत काट देना कि 62.5, वो बढ़ जाएगा। ये पॉइंट है, पॉइंट का खेल अलग है। पॉइंट डायरेक्ट नहीं कटता, पॉइंट हटा के जीरो लगाया जाता है, ठीक है। ऐसे कटेगा तो क्या आ जाएगा? 0.0625, ठीक है। 6.625 आएगा, 625 ही आएगा ना? हाँ यही आएगा, ठीक है। एक बार फिर से कर लेते हैं यार, मैं भी कंफ्यूज हो गया। सो 1.25 का 10% क्या आ जाएगा? 0.125, ओके। अब इसका हाफ करना है तो पहले तो देखो 3 जीरो हटा दिए मैंने और डबल कर दिया, ठीक है। हाफ ही तो करना था ना। अब करो इसको, 25 पंचे 125, 80, 2/80, 1/16, 1/16 को क्या बोल सकते हो? 0.625, ठीक है। जो हमने निकाला था वो सही था, 625, 0.0625, देख रहे हो पॉइंट में आ रहा है। ये थोड़ा आपको ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। पॉइंट में आएगा यानी इसमें कैलकुलेशन है। 4 साल जब भी आएगा तो कैलकुलेशन है। अब देखो एक्चुअली में डिफरेंस कितना आ रहा है, पहले 100 आया था, अब डिफरेंस ये आ रहा है। अब डिफरेंस ये आ रहा है तो देखो कितना, 75 + 25 100, 150 और ये 5 है, ये कितना है? 5 है तो 155, ठीक है। 155.0625 ये डिफरेंस आ रहा है। पहले कितना था? 100, अब कितना डिफरेंस आ रहा है? 155.0625, समझ गए? तो 28 किसकी वैल्यू है? 100 की। चाहिए किसकी? 155.55, ओके। इसको मैं मिटा रहा हूं। अब देखो ये जो एक्चुअली में 28 था, ये किसकी वैल्यू थी हमारे अकॉर्डिंग? 100 की। चाहिए किसकी? 155.0625, इसकी वैल्यू चाहिए, ओके। अब अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाओ, थोड़ा भी दिमाग लगाओ तो क्या किया जा सकता है? 28 को ना एक्चुअली में ये लोग कह रहे हैं 1.5 से मल्टीप्लाई करके। देखो सॉल्व नहीं करना इसको, जीरो को हटाओ, पॉइंट लगाओ, 28 इंटू में 1.55, यही करना है बस, ऊपर वाले को छोड़ दो। हमने कल भी कहा था ये, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी पॉइंट बहुत ज़्यादा जा रहा है छोड़ दो उसे, उसका कोई मैटर ही नहीं करेगा, ठीक है। आंसर आसपास ही आएगा। बट यहाँ देखो 29 और 41 है। इन्होंने भी खेल कर रखा है। देखो 28 को 1 से किया तो 28, 0.5 से किया तो 14, अब 0.5 से किया तो कितना आएगा? देखो 28 को पहले अगर मैं करूँ 1 से तो 28 आएगा 14, 42 आ गया। और 0.28 को अगर मैं इंटू में 0.05 से करूँ तो कितना आएगा? पॉइंट हटाया, 2 जीरो लगाया, 5 से कट किया 20, 1.4, कितना आया? 1.4, तो और ऐड कर लो, 43.4 आ रहा है।
43.4 के बाद कुछ आएगा, तो आंसर क्या आया? ये आया। बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन था, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था। ओके, तरीका आपको पता चल चुका है कैसे है। अगला क्वेश्चन देखो, सातवां। ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी lent out at 16% per annum. The difference between compound interest for 1 year, payable half yearly, and the simple interest for 1 year is 56. The sum is, देखो एक साल का ही। अच्छा, क्वेश्चन कट रहा है, ओके 2 मिनट। तो बहुत देर से कट रहा था, इतना जूम क्यों हो रखा है? अभी ठीक है ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी लेंट आउट एट 16%, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस है 56। बट ध्यान रखना कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ना वो हाफ ईयरली है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं 100 रुपए ले लूं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अगर मैं 100 मानूं, तो एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 16 रुपए। ये तो कंफर्म है ना? अब देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? हाफ ईयरली है, तो रेट आपका आधा हो जाएगा। 16 जो था वो 8 हो जाएगा, और टाइम जो है वो एक साल है तो 2 हो जाएगा। ये चीज अगर सीख गए ना तो सब हो जाएगा। अब देखो, 100 का 8, 8 8 का 0.64, ठीक है, तो क्या आ गया? 16.64। तो एक्चुअली में डिफरेंस कितना आ रहा है? आप देखोगे 0.64 आ रहा है डिफरेंस। कितना आ रहा है? 0.64। ये हमारा आ रहा है, इनका 56 आ रहा है। 56 किसकी वैल्यू है? 0.64 की। चाहिए किसकी? हमसे क्या पूछा है? सम ना, 100 की चाहिए, तो पॉइंट हटाओ, 2 जीरो लगाओ। 8 सतह 56, अठी अठी 64। क्लियर है ना? नाउ 70,000 अपॉन में 8, 70,000 अपॉन में 8, आप देख सकते हो 8,000 से ज्यादा आ रहा है। 8 8 जा 64 होता है ना, तो यही आंसर होगा, और तो कोई हो ही नहीं सकता ना। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। जहां पता चल गया कि एग्जैक्ट आंसर यही है, तो आगे नहीं बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर एट 4%। वही अभी थोड़ी देर पहले किया था ना हमने, इसका आंसर 625 आया था। ठीक है, 625 आया था, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने किया ये क्वेश्चन सेम। कई बार ना सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जाते हैं, मतलब उसमें भी, पेपर में भी, तो इसीलिए यहां पे भी रिपीट हो गया होगा। ओके, सेम क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो। अ सम ऑफ 6,000 इज डिपॉजिटेड फॉर 3 ईयर 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। द डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 and 2 ईयर विल बी। देखो, इसने क्या बोला है? 6,000 रुपए को ना 3 साल के लिए डिपॉजिट किया गया है 5%। आपसे ना पूछा गया है सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का डिफरेंस कितना है। तो देखो, 6,000 है, 3 साल है, 3 ईयर है, और 5% है। याद हो तो ये और ये बनता था। 3 साल में तो यही बनता है ना। ये तो तीनों में कॉमन है। सॉरी, डिफरेंस पूछा ना आपसे। डिफरेंस तो देखो, 2 साल में ये है, 2 साल में ये है, और तीसरे साल में एक्चुअली में क्या है? यही तो डिफरेंस आएगा ना। तो आपको ना मेनली ये तीनों निकालना है। ये जो 3 निकाला था ना हमने, यही इसका आंसर होगा, इन तीनों को ऐड करके। क्योंकि देखो, 2 साल में ये है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ये है, 3 साल का ये है। आपको समझ में आ रहा है ना कि क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं? अगर ये केक समझ में नहीं आ रहा तो फिर इतनी क्लासेस देखने का कोई फायदा नहीं। वैसे आ रहा होगा, आई नो। अब देखो, 6,000 है 5%, तो 6,000 का 5% कितना आएगा? 300। 300, 300, क्योंकि 3 साल की बात हो रही है। तो देखो, इनका इतना काम नहीं होगा। 300 का 5%, 15, यहां 30, और 15 का 5%, 0.75। देखो, जब बात आएगी डिफरेंस की, तो देखो इसको ऐड करके क्या फायदा? 2 साल का आएगा 675, सॉरी 615, और जब इसमें भी करोगे ना तो कुछ आएगा, बट उसकी जरूरत ही नहीं है। हमें डिफरेंस पूछा है तो सिर्फ यही आएगा, 330.75। यही इसका आंसर है। 2 साल और 3 साल में यही डिफरेंस है। वही 4 साल का आ जाता तो सिर्फ नीचे वाला होता आंसर। थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर का होता तो ये वाला होता। ठीक है, ध्यान रखना, यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट का नहीं। सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होता तो ये और ये। इसी को कंसेप्ट कहते हैं। कोई बोलता ना सर बेसिक क्या है, यही बेसिक है। बेसिक मतलब ये नहीं होता आसान तरीका। क्या दे रखा? बताओ डिफरेंस कितना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का? 2,500 रुपए का
2 साल के लिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 10,000। देखो ये कट गया 4 से कट किया 4। कितना आसान है। अब तो आप ये लोग चुटकियों में कर दोगे ये वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11वां क्या है? द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 ईयर इज 15। तो बताओ सम वही पूछा है। P इंटू में 5 का स्क्वायर 25 अपॉन में 10,000 इज इक्वल टू 15। ठीक है, 5 से कट करो 3, 5 से कट किया 20, 2000 इंटू में 3, P आ जाएगा 6000। ये इसका आंसर है। वही है सेम। ठीक है, अब तो आप देखकर भी कर सकते हो। देखो कैसे, 4 का स्क्वायर 16, 16 अपॉन में 10,000 इज इक्वल टू 80, 80 कटा 16 से 5 बचा 50,000। ठीक है, आप लिख देना, यही आएगा आंसर। सेम इसमें भी आपको सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10। देखो 10 का स्क्वायर P इंटू में 100 अपॉन में 10,000, तो 100 अपॉन में 10,000 वैसे ही नीचे के 2 जीरो लगे ले जाएगा, तो नीचे आपके क्या बचेंगे, 2 जीरो बचेंगे बस। 65 इंटू में 2 जीरो 6500, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा इसको फास्ट करने की कोशिश करो कि क्या बिना पेन का किया जा सकता है। इसी क्वेश्चन को ले लो। अब देखो 5% है तो क्या आएगा 25 अपॉन में 10,000, 25 से 10,000 को काटोगे कितना आएगा 400, 400 को 36.66 से करना पड़ेगा। यहां थोड़ा कैलकुलेटिव है। ठीक है, यहां कैलकुलेटिव है तो यहां हम पेन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे, P इंटू में 5 3 ईयर है, ये 3 ईयर है, सॉरी। इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर 3 ईयर इज, 3 साल का है, तो 3 साल का फॉर्मूला मैंने अभी क्या बताया था अगर याद हो तो, प्रिंसिपल अपॉन में डिफरेंस। ध्यान रखना, प्रिंसिपल ऊपर हो तो x की क्यूब अपॉन में 3x प्लस 1, या फिर d अपॉन में p भी लग सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन u। तो प्रिंसिपल हमें निकालना है, डिफरेंस दे रखा है कितना 36.6, डिफरेंस कितना है 36.6। अब देखो x की वैल्यू क्या आएगी, रेट आपका कितना है यहाँ पे 5%, 5% को क्या लिख सकते हो 5 अपॉन में 100 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन में 20। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो भी आता है ना उसका उल्टा कर दो, 1 अपॉन में r, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो कर दो 20 का क्यूब 8000, और यह 20 या 60 प्लस 1 61। देखो पॉइंट हटाया, 1 0 लगाया, इससे ये कट जाएगा 61 इंटू में 6 उधर चले जाएगा, p इज इक्वल टू आ जाएगा 4800। 3 साल का बोले 4 साल का बोले, अब आप आराम से खेल दोगे हंसते खेलते। कितना टाइम लगा इसमें, कोई टाइम नहीं लगा, लगेगा भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है, इसके बाद हम नया टाइप करेंगे। अगर डिफरेंस जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर इज 5% पर एनम जो है, देखो अगेन वो 3 साल की ही बात कर रहा है और डिफरेंस कितना है 15.25। तो देखो P अपॉन में 15.25 इज इक्वल टू x की क्यूब, x कितना आ जाएगा 5% का मतलब क्या है 1/20, तो ये 20 जो है ना ये x है, 20 का क्यूब अपॉन में 20 इंटू में 3x प्लस 1 यानी 61। पॉइंट हटाओ 2 0 लगाओ, ये 2 0 कैंसिल। अब देखो 61 से कटेगा ही कटेगा, ये ऐसा ही है। 61 दूनी 122, 61 पंचे 305, तो 25 इंटू में 80 कर दो, 800 1600 2000। P की वैल्यू आ जाएगी 25 इंटू में 800 विच इज इक्वल टू 2000। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। नया टाइप आ गया। देखो कुछ भी नया नहीं है, जो हम करते आ रहे हैं बिल्कुल वही है। ठीक है, समझना कैसे करना है क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 सक्सेसिव ईयर इज दिस एंड दिस। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, देखो पहले साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है 225, अगले साल का है 238.50। यही तो दे रखा है ना, यही दे रखा है। देखो अगर आप इसको चार्ट से बनाओ ना, तो ये देखो ये 225 है, अगले साल ये 225 हुआ होगा और ये 13.50 हो गया होगा, यही तो हुआ होगा ना, तभी तो 238.5 आया है ना। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाया जाता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाया जाता है। तो ये 13.5 क्या है,
13.5 टू 25 का कितना परसेंट है ये निकाल दो। ठीक है, 25 से कट किया 4, 9, 13 चौके 52 और 2 54 अपॉन में 9 कट गया 6। समझे? हमेशा ध्यान रखना कि 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा उसका डिफरेंस जो होगा वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ही तो होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लो क्या है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 year at 10% per annum is this. Simple interest on the same sum for double the time and at half the rate percent per annum is. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, 2 साल का ना पर्टिकुलर एक सम है। इनका सम हमें नहीं पता, हमारा सम हम अपनी मर्जी से मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, 1000 मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका 10% निकाले तो पहले साल 100, 100 और 100 का 10, तो कितना आ गया 210। ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है 1000 पे, ये हमारे अकॉर्डिंग आया है। जो ये 525 कह रहे हैं ना, हमने कितना निकाला है, 525 के बदले क्या निकाला है, 210। क्लियर है? 525 किसकी वैल्यू है, 210 की। अब क्या चाहिए समझना, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, सेम सम यानी कि 1000, सेम सम फॉर द डबल द टाइम, टाइम कितना हो जाएगा 4 साल, और रेट क्या कह रहा है, हाफ। हाफ बोले तो अगर 10% है तो 5%, तो 5 इंटू में 4 20%, तो 20% कितना हो गया इसका 200। तो कुल मिला के 525 किसकी वैल्यू है, 210 की। हमें किसकी निकालनी है, 200 की। सिंपल, 0 से 0 कटा, 21 से कटेगा, 21 दूनी 42, 21 पंचे 105, 25 इंटू में 20 500 होता है। आसान क्वेश्चन है ये, टफ नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। जो हम करते आए हैं ना वही है ये, बस तरीका चेंज कर दिया है इसने। क्या पूछा है, अ सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट विल अमाउंट टू रुपीज 650। कंपाउंड इंटरेस्ट 650 हो रहा है पहले साल के एंड में, और दूसरे साल में 676 है। तो वो अमाउंट कितना है समझो, एक प्रिंसिपल रहा होगा, वो एक साल बाद 650 हो गया है, और उसके अगले साल कितना हो गया है 676। तो वो एक्चुअली में अमाउंट क्या है, वो अमाउंट क्या है एक्चुअली में, हमेशा ध्यान रखना। जैसे मान लो पहले है प्रिंसिपल कुछ, ठीक है, फिर आ गया मान लो 100, या फिर इसको ऐसे देख लो कि मान लो मैंने 100 रुपए लिए 10% से, तो पहले साल क्या आया 110 10% से, और दूसरे साल 121, यही आया ना। तो अगर आप देखोगे इनका और इनका रेशियो जो आएगा ना वो 10:11 आ जाएगा, और वही रेशियो इसका और इसका आएगा, जैसे 10 और 11, यही रेशियो आ रहा है 100 और 110 का, यानी इनके बीच का रेशियो हमेशा सेम होता है। तो अब एक बात बताओ, 650 676 कट रहा है क्या, किससे कट रहा है भाई बताओ, ये किसी ने किसी से तो कट रहा होगा यार, किससे कट रहा है 2 से। अगर मैं 2 से कट करूं, मैं रेशियो निकाल रहा हूं, मेनली हमारा मेन काम है रेशियो निकालना। ठीक है, तो 325 338, ठीक है, और कट रहा है किसी से नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, कटेगा जरूर यार ये। 13 से कट रहा है क्या देखना, हाँ 13 से कट रहा है, सॉरी, इतना हमें करने की जरूरत ही नहीं थी। 13 पचे 65 50, 13 पचे 65, 13 दूनी 26, तो 25 26, ये रेशियो आ गया। तो देखो एक्चुअली में इन दोनों का रेशियो क्या आया है 25:26। ठीक है, इनका रेशियो क्या आया है 25:26, तो इन दोनों का भी रेशियो यही आएगा 25:26। क्लियर है? तो इस केस में ये जो 650 है ये किसकी वैल्यू है, 650 जो है किसकी वैल्यू है 26 की, चाहिए किसकी 25 की। ये भी कटेगा, 13 पचे 65 50, 13 दूनी 26, 2 से कटा 25, 25 इंटू 25 625। सिंपल। ओके, एक और तरीका क्या है, कभी भी ध्यान रखना, जैसे ये बीच वाला है ना, इसका स्क्वायर यानी 650 इंटू 650 जो है ना, ये बेसिकली इनका वही तो है, मीडियन ही तो है, 676 इंटू में पी, इसको भी सॉल्व करोगे तो भी आ जाएगा आंसर, तो भी आ जाएगा। अब जैसे इसी में ले लो, अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू रुपीज 650 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड 676 फॉर द सेकेंड ईयर। तो बताओ सम ऑफ मनी कितना है, अभी तो हमने किया सेम क्वेश्चन, डबल इट क्यों हो रहे हैं क्वेश्चंस। A certain sum of money amounts to
2420 इन 2 ईयर। देखो एक कुछ प्रिंसिपल रहा होगा, 2 साल में वो बन गया है 2420 और 3 साल में बन गया है 2662। ध्यान रखना प्रिंसिपल क्या है हमें नहीं पता, लेकिन 2 साल में टोटल वो बन गया है 2420 और 3 साल बाद यानी 1 साल बाद और 2662। तो मुझे इतना पता है कि ये जो बड़ा है ये क्यों बड़ा है पता है क्यों? क्योंकि इस पे इंटरेस्ट लगा है। तो कितना बड़ा है अगर आप देखोगे तो बड़ा है 242। कितना बड़ा है 242, यानी ये वाला जो अमाउंट है वो क्या है, इसी का तो इंटरेस्ट है ना। तो 2420 का 242 कितना परसेंट है? आप बोलोगे सर 10% है। ये इसका आंसर है। बेहद आसान है ये अगर दिमाग लगाओ तो, वरना तो बहुत टफ है। कल मेंस के क्वेश्चंस करेंगे, कल बोले तो मंडे को या ट्यूसडे को, ट्यूसडे करेंगे हम, ठीक है। मैं मतलब इस क्लास के बाद 2 दिन, जिस दिन भी ये वीडियो मिलेगी इसके बाद आपको 2 दिन का टाइम मिलेगा आराम से मॉक देना मेंस का, और जितने भी क्वेश्चंस अब तक करवाए हैं उनकी प्रैक्टिस करना, वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। क्वेश्चन नंबर 21वां देखो क्या है। एन अमाउंट ऑफ मनी एप्रिसिएट टू ₹7,000 आफ्टर 4 ईयर एंड 10,000 आफ्टर 8 ईयर एट अ सर्टेन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली। द इनिशियल अमाउंट ऑफ मनी वाज, देखो एक कोई भी एक प्रिंसिपल था, वो 4 साल बाद कितना हो गया? 7,000। और उसके 4 साल बाद यानी 8 साल बाद आप बोलोगे सर 10,000। 10,000, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट रेट हमें नहीं पता, आपसे बस ये बोला गया है कि बताओ पी क्या होगा। देखो कभी भी अगर एज डिफरेंस सेम है ना, तो वही जैसा अभी मैंने बोला था ना कि इनका और इनका जो रेशियो होगा ना, वही इनका और इनका होगा। तो बेसिकली इनका रेशियो क्या है? इनका रेशियो है 7:10, ठीक है। तो इनका रेशियो क्या होगा? सिंपल 7:10। तो एक्चुअली में 10 भी तो इसी की वैल्यू है ना, तो 7 की कितनी हो जाएगी? 10 की वैल्यू अगर 7,000 है तो 7 की वैल्यू हो जाएगी 4,900। देखो कहीं है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आप चाहो तो बिल्कुल बराबर करके कर सकते हो, बट इतनी करने की जरूरत नहीं है, सीधा टाइम बचाओ ना। ये 10 क्या है? 7,000 की वैल्यू ही तो है ना, हमें 7 की निकालनी है, तो 4,900 आ जाएगा। ओके, तो आई होप क्लास अच्छा लगा होगा आपको। आई नो थोड़ा सा क्लास आज का छोटा था, थोड़ा ही नहीं बहुत ज़्यादा छोटा है। 21 क्वेश्चन हमने किए, 21 क्या 19 ही किए, 2 क्वेश्चन एक्चुअली में रिपीटेड थे, तो 19 क्वेश्चन किए हमने। क्वेश्चंस क्लास छोटी है, आप कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस कर लेना, और कोशिश करो कि जो हमने प्राइम टाइम 1 में किया है ना, उस वीडियोस को भी देख लो। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।